हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ एक नए स्टडी ब्लॉग के साथ, एज आई प्रॉमिस्ड। तो आज इस ब्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ कि जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियोस में बताया है कि मैं EMRS और UPLT के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। बट राइट नाउ मेरा फोकस जो है वो EMRS पे है, बिकॉज क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट हूँ और एज यू नो कि अभी UPLT में कंप्यूटर साइंस का कोई अपडेट नहीं आया है। बट हमारे पास EMRS की डेट है, हमें नेक्स्ट मंथ ही हमारा EMRS का Tier 1 का एग्ज़ाम होना है। तो अभी मैं उसी पे फोकस कर रही हूँ। तो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि मैंने EMRS के लिए कौन कौन से सोर्सेस से मैं पढ़ाई कर रही हूँ। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, जैसा कि हमें पता है कि हमारे EMRS के पेपर में अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है हमारे Tier 1 के लिए। तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा सोर्सेज को फॉलो नहीं कर रही हूँ। मेरा फोकस है, और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी तो कि आप किसी एक सोर्स को फॉलो करिए और उसी से बार बार रिविज़न करिए। एज यू नो, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हम इधर उधर ज़्यादा भाग नहीं सकते। तो मैंने EMRS के Tier 1 के लिए, आपने सुना होगा, एक सर है लोकेश सर, जो कि यूट्यूब पे भी क्लासेस लेते हैं और उनका पेड कंटेंट भी है। तो मैंने उन्हीं के नोट्स को मैं फॉलो कर रही हूँ। और ये जो है ये आपको सिर्फ ओनली 500 रुपीज़ और 499 का इनका ये कोर्स था। तो मतलब आई थिंक ये थोड़ा सा अफोर्डेबल है बाकी और जो लोग हैं उनके कोर्सेज को देखते हुए। तो मैंने इन्हीं के कंटेंट को लिया हुआ है और मैं फिलहाल सिर्फ इनके नोट्स पे ही रिलाई कर रही हूँ फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड एंड फॉर आपका ये क्या है, NEP के लिए और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए, और हाँ ये टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए मैं इन्हीं के सोर्स को फॉलो कर रही हूँ। तो अभी मैंने जो है वो, मैं आपको इनके NEP के नोट्स थोड़ा सा शो करती हूँ। तो अभी मेरी पढ़ाई इसी से चल रही है। लेट मी शो यू। तो ये हैं इनके NEP के नोट्स, जो कि कुछ इस फॉर्म में है, और आप इसको ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। मतलब आपको ये PDF मिल जाती है। मैंने इन PDFs की प्रिंट आउट निकलवा लिया है, सो दैट मुझे पढ़ने में थोड़ा इजी रहेगा और रिवाइज वगैरह करने में भी, कि मैं इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन्हें मार्क कर लूँ, सो दैट मुझे रिविजन में ईजी हो। तो इस वजह से मैंने इसका प्रिंट आउट निकलवा लिया है। बट आपको जैसे कंफर्टेबल हो, आप इसको PDF के फॉर्म में ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, आपके फ़ोन में, लैपटॉप में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। तो ये कुछ इतना मोटा है आपके, आई थिंक 200 पेजेस के ये हमारे NEP के नोट्स हैं, जिसको मैंने हाफ कवर कर लिया है, बट हाफ मुझे भी कवर करना है और फिर उसको रिवाइज भी करना है। तो मैं ये कहूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको इस सब के लिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अभी फ़िलहाल, मेरा जो सोर्स है, प्राइम सोर्स फॉर NEP, वो यही है। फिर आते हैं हम अपने टीचिंग एप्टीट्यूड पे। टीचिंग एप्टीट्यूड पे भी इन्होंने इस तरह से नोट्स फॉर्म में दे रखा है, PDF दे रखी है, जिसमें उन्होंने यूनिट वाइज डिवाइड किया है। आई थिंक 13 और 15 कुछ यूनिट्स हैं, जिसमें मैंने अभी तक 3 यूनिट्स का प्रिंट आउट निकलवा रखा है। और जैसे जैसे मैं कवर करती जाऊंगी, मैं आगे और निकलवा लेती हूँ। बट अभी मैं, क्योंकि सेकेंड टर्म कंप्लीट कर लिया है, कल मैंने ये यूनिट 3 का प्रिंट आउट निकलवाया है, आज मुझे इसे कंप्लीट करना है। तो आज मैं यही करने जा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं अपने सोर्सेस को आपके साथ शेयर कर देती हूँ। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट इज हमारा ICT। तो ICT के लिए मुझे ऐसे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस की ही स्टूडेंट हूँ, एज यू नो। बट स्टिल मैंने इनके ICT के नोट्स को भी मैंने सोचा एक बार रेफर कर लूँ। तो इसमें से काफ़ी चीज़ें मुझे ऑलरेडी कवर है। मैं बस जस्ट एक रीडिंग करूँगी पूरे नोट्स की, सो दैट मेरे जो पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक बार रिवाइज हो जाए। तो ICT के भी नोट्स इन्होंने प्रोवाइड कर रखे हैं। ओके, तो ये थे हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड्स, ICT और NEP के नोट्स। तो ये मैं यहाँ से कवर कर रही हूँ। ओके, तो ये मैंने आपको इन तीनों नोट्स के बारे में बता दिया। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट इज जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस के लिए ऑनेस्टली स्पीकिंग तो मैंने बहुत ज़्यादा उस पर फोकस नहीं किया है, बिकॉज वो बहुत ही वास्ट है एंड देयर आर सो मैनी थिंग्स टू रीड फॉर जनरल अवेयरनेस। बट आई एम जस्ट
कीपिंग इट क्वाइट सिंपल। और फॉर मी बिकॉज बहुत ज़्यादा सीरियसली बताऊँ तो मुझे इतना उसकी नॉलेज भी नहीं है, बट स्टिल मैं सिर्फ एक हमारा मतलब यूट्यूब पे एक सर है, तो वो सुबह मतलब मुश्किल से बहुत ज़्यादा लंबी उनकी क्लास भी नहीं होती है, 15 to 20 मिनट्स की क्लास होती है, बस मैं वहीं से जनरल अवेयरनेस कवर कर रही हूँ। बाकी मतलब अभी करंट और जो भी वो पढ़ाते हैं, जनरल जो भी चल रहा होता है करंट में, या कभी कोई टॉपिक उन्होंने पढ़ा दिया, तो मेरा जनरल अवेयरनेस वहीं से मैं कंप्लीट कर रही हूँ। वो रोजगार विद अंकित सर करके एक चैनल है, उस पर वो यूपीएलटी और जीआईसी के रिलेटेड जनरल अवेयरनेस डेली वीडियो लेके आते हैं, तो मैं वहीं से कर रही हूँ। बाकी मैंने जनरल अवेयरनेस के लिए ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है, और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि बहुत ज़्यादा टाइम उसके पीछे देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो हमारे Tier 1 में फॉर EMRS दैट इज़ फॉर ओनली 10 मार्क्स। सो 10 मार्क्स के लिए आपको बाकी चीज़ों को नेग्लेक्ट करके उतने लंबे टॉपिक और इतना ज़्यादा कंटेंट के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप थोड़ा बहुत रीड आउट करते रहो, 1 आवर आप डेली दे दो, दैट इज़ इनफ फॉर जनरल अवेयरनेस। नाउ कमिंग टू रीजनिंग। रीजनिंग के लिए मैक्सिमम मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, जो कि मैं आपकी क्विजेस दे लेती हूँ रीजनिंग की, या फिर मैंने सीरीज ले रखी है टेक्स्ट बुक की, मैं वहाँ से कर लेती हूँ। तो और जो कॉन्सेप्ट भी मुझे लगता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है या मुझसे नहीं हो रहा है, तो उसका मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लेती हूँ, दैट इज इट। उससे ज़्यादा मैं रीजनिंग के लिए और कुछ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा आपका सब्जेक्ट है जिसको आप जितना ज़्यादा मतलब सॉल्व करोगे या जितना ज़्यादा उसके क्वेश्चंस करोगे, वही आपको दैट इज गोना हेल्प। उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। आप उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ पढ़ना है या कुछ याद करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है रीजनिंग में। नाउ व्हाट इज लेफ्ट, कुछ बचा है हमारा, रीजनिंग हो गया और ये हो गया। हाँ, हिंदी एंड इंग्लिश के लिए दैट इज हमारा क्वालिफाइंग इन नेचर। तो हिंदी और इंग्लिश के लिए मैं इंग्लिश इज ओके, मतलब आई एम ओके विद इंग्लिश। मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ प्रिपेयर करना है, मतलब उसमें ठीक ठाक मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि उसमें आपको क्वालिफाई ही करना है, सिर्फ आपको कुछ मतलब 40% मार्क्स ही लाने हैं उसमें, तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, लेकिन ये है कि आप मॉक्स देते रहिए, आप क्वेश्चन करते रहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो आप वो, क्योंकि उससे क्वालिफाई करना हमारा बहुत जरूरी है। अगर हम क्वालिफाई करेंगे तभी और बाकी चीजें हमारी काम चेक होंगी और हमें आगे देखा जाएगा, हम पास कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम वहीं पे फेल हो गए तो हमारा बाकी सब तैयार करना बेकार है। तो हाँ, इतना होना चाहिए कि हमारे 40% मार्क्स उसमें आ जाएं। तो और हिंदी का है मेरा थोड़ा सा वीक, उसमें मुझे वो समास और संधि ये सब मुझे भूल गया है बहुत पहले पढ़ा था तो बिल्कुल याद नहीं है। तो उसके लिए मैं जो भी हमारे यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हैं उसमें बहुत सारी ऐसे वीडियोस हैं जिसमें आता है कि समास की शॉर्ट ट्रिक्स और संधि की शॉर्ट ट्रिक्स, तो वो मैं वहाँ से कवर कर रही हूँ बस। तो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी कल से मैं फिर से अपने मॉर्निंग स्टडी व्लॉग्स लेके आऊंगी। इधर 2 दिन से मेरा शेड्यूल थोड़ा बिगड़ गया था, बट कल से फिर मैं वो मतलब पढ़ाई तो चल रही थी बट मैं शूट नहीं कर पा रही थी, बिकॉज क्योंकि शूट करने के लिए ना थोड़ा सा टाइम जाता है, और इस टाइम पे थोड़ा सा मेरे लिए ये है कि मुझे पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना है। बट मैं फिर भी कोशिश करूंगी कि मैं आपके लिए डेली व्लॉग्स लेके आते रहूँ, अपने स्टडी व्लॉग्स, सो दैट अगर कोई 0.1% भी अगर मेरे वीडियोस देख के मोटिवेट होता है और उसको कुछ हेल्प मिलती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। So I'm ending with this video now. Okay, see you later. Bye bye. See you in the next video. Bye.